नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हम रीजनिंग का उड़ान बैच की आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और देखिए, इस उड़ान बैच में आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी और आपके रीजनिंग में जो स्कोर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। बस कंडीशन ये है कि आपको इस उड़ान बैच को पूरा देखना है। बहुत बड़ी क्लासेस में नहीं करूंगा जिससे आप बोर हो। मैं आपके लिए छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊंगा जो आपको समझ में आ जाए, जिससे आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ और पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर करो। इसी तरीके से मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला। तो इस उड़ान बैच को सभी को देखना है और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट का चैप्टर, जिसमें हम घड़ी के कोणों के बारे में हम सीखने वाले हैं, यानी एंगल ऑफ टाइम के बारे में हम यहां पर सीखने वाले हैं, जहां से आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ना समझ में आए, बेसिक से। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और देखो, अब समय आ गया है। अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि आप ये सोचो कि बाद में कर लेंगे, नहीं, अब शुरुआत करते हैं और अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब अच्छा स्कोर करना है, मैथ में भी, रीजनिंग में भी और बाकी सब्जेक्ट में भी, और फिर हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, कभी कभी वो स्टेटमेंट आपके डायरेक्ट एग्जाम में भी आती है, और साथ में आपको समझाता हुआ भी चलूंगा कि उनसे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उनको कैसे सोल्व कर सकते हो। जैसे ये आपको क्लॉक दिख रही होगी, और पहली स्टेटमेंट क्या है अपनी, कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये कैसे? देखो, ये क्या है, ये अपनी घड़ी है पूरी और पूरी की पूरी अपनी घड़ी है, पूरा सर्कल है। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये बनाती है 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो अपना है, ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। और हमारी घड़ी में 1 से लेकर 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते हैं, और 12 घंटे होते हैं। टोटल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। तो अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमारे पास कुल दिया गया है और कुल घंटे दिया गया है, कुल डिग्री दिया गया है, जो अपना कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कुल घंटे कितना है अपना? 12। तो कुल डिग्री को कुल घंटे से अगर हम डिवाइड कर दें तो 1 घंटे की हमें पता चल जाएगी। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा 1 घंटे। यही इस स्टेटमेंट में बोला गया था कि घंटे की सुई है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब आपको पता चल गया कि 1 घंटे में कितना कोण बनता है, कितना कोण बनता है। ठीक है, कोण बनता है तो कितना हो जाएगा भाई? तो ये आपका हो जाएगा, यहां से 30 डिग्री का कोण बनता है। ये बात समझ में आ गई? कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री का आपका एंगल बनता है। और एक चीज और समझो यहां से आप, जैसे कि अगर आपका ये इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, ध्यान से समझना, मिस्टेक हो जाती है, पूछा जाता है एग्जाम में और काफी जगह आपके काम आएगा, कि इस तरीके से जो चल रहा होता है ना, इस तरीके से, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज, या आप इसको बोल सकते हो समयानुसार। समयानुसार बोला जाता है इसको, या आप इसको क्या बोल सकते हो? घड़ी के अनुसार। घड़ी के अनुसार। सिंपल भाषा में इसका क्या मतलब हुआ, कि जिस तरीके से हमारी घड़ी चल रही होती है, ऐसे चलती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चल रही होती है। तो इसको क्लॉकवाइज बोला जाता है, समानुसार या घड़ी के अनुसार बोला जाता है। इसको अगर ये इधर की बात कर रहा हो, ऐसे ऐसे, यानी कि जिस तरीके से अपनी घड़ी चल रही है उसके विपरीत, तो इसको बोला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज, या क्या हो गया, घड़ी के विपरीत। घड़ी के विपरीत क्या बोला जाएगा? घड़ी के विपरीत। विपरीत का मतलब जिस तरीके से घड़ी चलती है उसके दूसरे अनुसार। ठीक है, समय अनुसार नहीं चल रही है। तो ये बात ध्यान रख लेना, अपने को काम आएगी। अब देखो, अब यहां पर हमने बोला कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे?
कि यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री का कोण। ऐसे ही सेम यहां पर होगा, ये भी आपका 30 डिग्री का होगा। ये वाला भी क्या है, ये वाला क्या है, ये भी आपका 30 डिग्री का होगा। ये ऐसे यहां पर यहां पर यहां पर, तो ये 12 चलते होते हैं, तो 12 गुना में 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अब मैंने ये क्यों बताया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आएगा कि देखो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, ध्यान समझ लो, सब कुछ यहीं से समझ जाओगे, कुछ और करने की फिर आवश्यकता नहीं है कि 12 से 2 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। 12 से 2 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, अगर हम यहां पर बात करें कि 12 से और 2 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैं समय की बात नहीं कर रहा कि 12 बजे कितने का कोण बनेगा, 2 बजे कितने का कोण बनेगा, उसके बारे में मैं यहां पर बात नहीं कर रहा। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि 12 और 2 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहां से 1 घंटे में और यहां से 1 घंटे में, यानी टोटल 2 घंटा हो गया। 2 घंटा है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 2 घंटे में क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री का कोण। अब 12 से 6 बोले आपको, तो आपको पता है कि 6 घंटे है, 6 घंटे 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 180 डिग्री का। अब ये मैंने क्यों बताया है, ये आपको याद रखना है, करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे याद रख लो कि भाई घड़ी का आधा क्या होगा, पूरा जब 360 डिग्री का होता है तो आधा क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 डिग्री का। इतनी बात समझ में आ गई, पहली वाली स्टेटमेंट सभी को समझ में आ गई। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर दोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं, और वो क्या है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। पिछले में हमने घंटे की सुई के बारे में बात की थी, घंटे के बारे में बात किया था, 1 घंटे 1 आवर के बारे में बात किया था। ठीक है, अब यहां पर मिनट की बात हो रही है। जैसे आपको पता है कि 12 और 1 के बीच में कितनी मिनट होती हैं, 5 मिनट। यहां से देखोगे तो क्या होता है, 5 मिनट होती है, हर घंटे के लिए 5 मिनट होती है, आपको पता है। अरे हमारी जो सुई चलती है तो 12 से 1 पे आती है तो क्या होती है, 5 मिनट की डिस्टेंस कवर करती है। सर जी ये समझ में नहीं आ रहा, चलो समझाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपको बिना समझाए छोड़ दें, कोई डाउट आपका छोड़ दें। आपको पता है कि पूरे में कितने मिनट होती है 1 घंटे में, जब आपकी मिनट वाली सुई है वो पूरा चक्कर काट के आती है तब जाके 1 घंटा बनता है, आप सभी को पता है। जो ये अपनी मिनट वाली जो बड़ी वाली सुई है ना, ये पूरा चक्कर काट के आती है तब क्या होता है, 1 घंटा बनता है। यानी कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। ठीक है, और टोटल कितने घंटे होता है, अगर यहां पर बात करें तो टोटल कितने हैं, 12। 12 से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यही तो बोला गया है, सॉरी हाँ 12 5 60, 5 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हुआ, 5 डिग्री नहीं भाई, ये और सॉरी डिग्री नहीं, यहाँ पे डिग्री की थोड़ी ना बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर 5 मिनट की बात कर रहे हैं ना, 5 मिनट हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना, 5 मिनट हो जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि हर 1 घंटे में क्या होता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। डिग्री के बारे में अब बात करें, वो तो हमने मिनट के बारे में बात किया था, क्योंकि टोटल 60 होती है, 1 से 12 से डिवाइड किया तो 1 में कितनी आ गई, 5 मिनट आ गई। ठीक है, वो 5 वाला वो है। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक देखो, अभी हमने किया था यहां पर कि यहां से यहां तक 30 डिग्री है, यहां से यहां तक 30 डिग्री है, तो इधर भी क्या होगा, यहां से यहां तक 30 डिग्री है, तो 1 घंटे में जब 30 डिग्री बन रहा है और यहां पर टोटल 5 मिनट है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा। और ये जो स्टेटमेंट है ना, इनको क्या करना है, आपको याद करना है, ज्यादा नहीं है, 5 ही स्टेटमेंट है आपके, इन पांचों को आपको याद करना है, क्योंकि ये एग्जाम्स में डायरेक्ट आती हैं। और अगर डायरेक्ट नहीं आती, ऐसे क्वेश्चन आएगा जब आपको पता है
कि आपको एक बात पता चल जाए कि 1 मिनट में, क्योंकि इसमें यही है ना कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। अब कितने भी मिनट की बात कर ले, बस उसको अपने को 6 से गुना करना है। ठीक है, फिर क्या करना है अपने को, उसको सिर्फ क्या करना है, 6 से गुना करना है, तो हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? तो यहां से यहां तक 30 डिग्री का था, 5 मिनट है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। अब जैसे एक एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में आया हो क्वेश्चन, मैं आपको यहां पर बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, आपको यहां पर बोल दिया जाए कि भाई 1:02 हो रही है, ठीक है, 1:02 हो रही है, और यहां पर क्या है आपका कि 2 बजकर आपकी यहां पर 5 मिनट हो रही है, 2:05 हो रही है। अब इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये अपने को बताना है। तो जब हमें यह बात पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आराम से निकाल लोगे जब आपको ये याद हो जाएगा कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का। चलो एक बार मैं ये सारे करवा देता हूं, फिर मैं आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझाऊंगा कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। चलो, 2 याद हो गया आपको। पहला कौन सा याद किया था हमने? पहला कौन सा याद किया था कि आपका जो यहां पर है 1 घंटे में वो क्या होता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा याद किया था कि 1 मिनट में कितने का कोण बनता है, ये आपका 6 डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जो बड़े वाली सुई होती है ना, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो देखो बड़े वाली सुई है उसको बोला जाता है मिनट की सुई। रुक जा भाई साहब, उसको बोला जाता है मिनट की सुई, क्योंकि आजकल फोन का जमाना है तो क्या पता आपको ना पता हो, तो इसको मिनट की सुई बोला जाता है। और जो छोटे वाली होती है उसको बोला जाता है घंटे की सुई। और एक आपकी सेकंड की सुई और होती है, मैं आपके लिए एक इमेज और लगाता हूं, वो उसमें नहीं है क्या, चलो छोड़ो। ठीक है, इसमें भी वही है। तो ये छोटी वाली क्या हो जाएगी, घंटे की, और ये बड़ी वाली क्या हो जाएगी, आपकी मिनट की हो जाएगी। ठीक है, और इसमें एक और दी हुई होगी, बिल्कुल अगर पतली सी दी हुई हो, अगर सेकंड के बारे में पूछेगा तो बिल्कुल पतली सी होगी, जो सबसे लंबी होगी। ठीक है, जो सबसे पतली और सबसे लंबी होगी वो क्या होगी, आपकी सेकंड की सुई होगी। लेकिन मिनट और घंटे की आपके एग्जाम्स में पूछता है। चलो अब तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। तीसरी देखिए क्या है कि घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। जब भी अभी मैंने आपको बताया था कि घंटे की सुई जैसे यहां पर है और यहां से यहां पर आ रही है, तो पहले 12 बज रहा था, अभी क्या बज जाएगा, 1 बज जाएगा यहां पर आते ही। लेकिन क्या हुआ कि यहां से यहां पर आने में उसने क्या किया, सिर्फ 5 मिनट की दूरी तय की है। सिर्फ क्या है, 5 मिनट की दूरी, क्योंकि बताया था ना इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मिनट है। और डिग्री में कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री का, और वहां पर 5 मिनट का। ठीक है, तो ये अपने को स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है, अगला आपका कि 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट ज्यादा चलती है। ध्यान से देखो कि 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट ज्यादा चलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर 12 बजा हुआ है और 12 से 1 बजाना है, तो घंटे वाली सुई को तो सिर्फ इतनी दूरी तय करनी होगी, यानी अभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वो क्या करेगी, 5 मिनट की दूरी तय करेगी। कितने मिनट की दूरी तय करेगी, 5 मिनट की। लेकिन मिनट वाली सुई को पूरा घंटा करने के लिए पूरा चक्कर काट के आना होगा और वापस यहां पर आना होगा। तो इसका मतलब है कि वो पूरी कितनी दूरी तय कर रही होगी, वो पूरी की पूरी 60 मिनट की दूरी तय कर रही होगी। तो वो 60 मिनट की दूरी तय कर रही है, ये 5 मिनट की दूरी तय कर रही है। अगर इसको माइनस कर दें तो दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर आ जाएगा, 55 मिनट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी मिनट वाली सुई है वो 55 मिनट ज्यादा चलती है 1 घंटे। क्या हो जाएगा कि 1 घंटे में कितनी ज्यादा चलती है, 55 मिनट ज्यादा चलती है। क्यों ज्यादा चलती है वो मैंने आपको रीजन बता दिया है कि ये यहां से यहां तक चलती है तो सिर्फ 5 मिनट चलती है।
और ये पूरा चक्कर काट के आती है, तब जाके 1 घंटा होता है। ठीक है, तो तब जाके 1 घंटा होता है, इसका मतलब ये 60 मिनट चलती है। तो 60 में से 5 माइनस किया तो 55 मिनट ज्यादा चलने वाली है। कौन सी? मिनट वाली। इसमें कंफ्यूज मत होना, कौन सी चलेगी? मिनट वाली चलेगी ज्यादा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है आपका, और ये लास्ट स्टेटमेंट है जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आती है, और उसके बाद फिर घड़ी के बारे में आप सब कुछ जान जाओगे जो आपसे पूछा जाता है। फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से उसका आंसर निकाल सकते हो। देखिए कि 90 डिग्री के कोण पे 15 मिनट की दूरी होती है। 90 डिग्री के कोण पे, जहां पर भी 90 डिग्री का कोण अपना बनता है, जैसे कि देखो यहां से यहां पर अपना क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो यहां पर देखो क्या है कि 15 मिनट की दूरी होती है। तो यहां से यहां तक देखो 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट, कितनी मिनट हो गई? 15 मिनट। यही तो बोला था कि कितने मिनट बनता है? 15 मिनट। कि 90 डिग्री के कोण पे 15 मिनट की दूरी होती है। कितनी दूरी होगी? 15 मिनट। अब कोण भी चेक कर लो कि यहां से 30 डिग्री बनेगा, यहां से 30 डिग्री बनेगा, यहां से 30 डिग्री बनेगा। 30 30 60 और 30 क्या हो गया? 90। तो एक कोण कहां पर 90 बनता है जो एग्जाम्स में आता है? ये आपका यहां पर, बिल्कुल आपका यहां पर। ठीक है, जब 3 बज रहे हो। इसके अलावा आपका यहां पर ये भी 90 डिग्री बनता है। ये भी आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री बनता है। और यहां पर भी देखो 5, 10 और 15 मिनट की दूरी है। 30 30 60 30 90 डिग्री का कोण बनता है। यहां पर भी आपका क्रॉस 90 डिग्री बनता है। ये देखो, ये देखो। ठीक है, क्योंकि 4 90 डिग्री बनेंगे तभी तो टोटल क्या होगा? 360 डिग्री का होगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को? 360 डिग्री का होगा। अब मुझे आपको बताना है, एक क्वेश्चन आप सभी कमेंट करके बताओगे अभी, जिससे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, आपको बताना है कि 3 से 5 के बीच में, 5 के बीच में कितने डिग्री का, कितने डिग्री का कोण बनेगा? कोण बनेगा। सभी स्टूडेंट इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, और मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस मैंने पूछा है। ठीक है, आज वाली क्लास है बिल्कुल बेसिक क्लास है। कल वाली क्लास में घड़ी से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उन सभी को हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, जितने भी तरीके के आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं उसको हम कवर करने वाले हैं, और इसी तरीके से पूरी रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं। छोटी क्लास होगी, मजेदार क्लास होगी, समझ में भी आ जाए, कोई दिमाग के ऊपर भी प्रेशर ना हो, और हम सीखते हुए भी चले। और रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग में हमारा स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाए। रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग 2025 में हमारा स्कोर अच्छा हो जाए। और ये डेली आपके लिए जो क्लास है रीजनिंग की, ये 11 AM पे डेली आपको मिलने वाली है। और शाम को 7 बजे डेली क्या आना है? आपको मैथ वाली क्लास में आना है, जिसमें हम मैथ पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? और कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी कुछ कहना हो, पूछना हो कुछ भी, तो आप कमेंट कर दिया करो, अगर कुछ भी समझ में ना आए या कोई भी आपको आवश्यकता हो। ठीक है, और अपने टेलीग्राम पे आपको साइंस के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आज से मिलना शुरू होने वाले हैं, तो आप अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्रवीण कटारिया सर्च कर सकते हो, वहां पर भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास है, छोटी सी क्लास, आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। याद कर लो, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि इन दोनों के बीच में क्या है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितने मिनट होती है? 5 मिनट होती है। यहां पर ये जो ये होता है, इसके बीच में कितना होता है? 15 मिनट की दूरी होती है, 90 डिग्री का आपका कोण बनता है। मिनट वाली सुई है वो बड़े वाली होती है, और घंटे वाली छोटे वाली होती है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में 55 मिनट ज्यादा चलती है।
ठीक है जी, इस तरीके से आपने को याद रखना है। और कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर देना। मिलते हैं शाम को मैथ में, तब तक के लिए जय हिंद।